ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में 5 चरणों की वोटिंग के बाद मिल रहे संकेतों से ये साफ हो चला है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी 2014 जैसी जीत दर्ज नहीं करने जा रही है। बीजेपी को कई राज्यों में भारी और कई में मामूली नुकसान होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस कयासबाजी के बीच इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि बीजेपी हिंदी पट्टी के राज्यों में नुकसान में रही तो पार्टी इसकी भरपाई कहां से करेगी। इसके जवाब में पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल का नाम सबसे पहले ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बंगाल में धुआंधार सभाएं कर माहौल को अपने पक्ष में बनाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह चुके हैं कि पार्टी को बंगाल में 23 सीटें मिलेंगी। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल 30 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ये कहकर सबको चौंका चुके हैं कि दीदी आपके 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये दावा मोदी के उस खुलासे के बाद आया जब उन्होंने कहा था कि दीदी उन्हें मिठाइयां और कुर्ते भेजती हैं। जाहिर तौर पर यह तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों को भ्रमित करने की स्पष्ट कोशिश है। इतना सब करने के बाद भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को शिकस्त देना आसान काम नहीं है। अल्पसंख्यकों के बचाव की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की वजह से ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। भले ही बीजेपी इसे अल्पसंख्यकों का सबसे खराब तुष्टीकरण कहती है, ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस या उसके बिना भी जब क्षेत्रीय दलों को मिलाकर फेडरल फ्रंट के गठन का वादा किया गया तो उनकी चुनौती और बढ़ गई। फेडरल फ्रंट के पीछे क्षेत्रीय दलों की प्रधानता के साथ भारतीय राज्यों की क्षेत्रीय और भाषाई पहचान को कायम रखने का विचार है, जो कि बहुसंख्यक धार्मिक पहचान के साथ बीजेपी आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण के लिए चुनौती है। मोदी ने जहां बंगाल में बेहतर शासन और विकास के वादे पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं ममता ने एनआरसी का मुद्दा उठाया है ताकि बीजेपी को बंगाली विरोधी पार्टी साबित किया जा सके। असम में एनआरसी के पहले मसौदे में 40 लाख बांग्ला भाषी हिंदू और मुस्लिमों को बाहर किए जाने और मोदी द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद में पारित न करवा पाने के कारण ममता को असम में बंगालियों के समर्थन का एक मुद्दा मिल गया। बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र की हताशा और सुस्त विकास दर जैसे मुद्दे को कालीन के नीचे दबाकर मोदी बालाकोट में आतंकी शिविर पर किए गए हवाई हमले को प्रमुखता से उठा रहे हैं। वहीं ममता बंगाल में अपना किला बचाने के लिए एनआरसी का भय दिखाकर बीजेपी पर हमला कर रही है। जाहिर है ममता का राजनीतिक अस्तित्व इस बात पर टिका हुआ है कि वो बीजेपी को अपने राज्य में कितनी कम सीटों पर रोक पाती है ताकि वो केंद्र में मजबूत सरकार न बना सके। वो जानती है कि मोदी को यदि एक और कार्यकाल मिलता है तो उससे उनकी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी। उनके मन में कोई संदेह नहीं है कि मोदी बंगाल में तृणमूल के साथ ही निरपेक्ष वाम राजनीतिक परंपरा के सभी अवशेषों को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसलिए वो इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाना चाहती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।